अभी देखो भाई यहाँ सामने सिर्फ ये दीवार है, गेट वेट कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही कैमरा राइट की तरफ पैन होता है वहीं से ये डॉक्टर टपकता है। नहीं भाई कहाँ से टपका, वहां से तो कोई आने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे ये लिफ्ट का बटन काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, प्रेस करने में भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी इसके हाथ में कोई चक्कू नहीं है, लेकिन अचानक से हाथ में चक्कू प्रकट हो गई। अभी इस डॉक्टर की स्पीड देखो और पीछे किलर की स्पीड देखो, मतलब बड़ी आसानी से इसे पकड़ सकता था और यही मार सकता था। अभी ये अचानक से कुल्हाड़ी कहाँ से ले आया भाई, अभी तक तो था नहीं इसके पास, जिसमें कुल्हाड़ी मार मार के आधे से ज्यादा गेट तो तोड़ चुका था ये, तो फिर पीछे से आने की क्या जरूरत थी भाई, गेट से ही आता ना। और जब पीछे से आने का रास्ता था ही तो फिर ये गेट में कुल्हाड़ी मार के टाइम वेस्ट क्यों किया, मेहनत क्यों किया, सीधा पीछे से ही आता ना। और भाई एक सेकंड, ये इस रूम की बालकनी तक पहुंचा कैसे? नहीं क्या सभी रूम की बालकनियों का अलग से भी रास्ता है क्या? ये बीच कॉरिडोर में चाकू पे लाल लाइट कहां से पड़ रही है भाई? अभी ये किलर इसके पीछे खड़ा हुआ है और उसको पीछे से चाकू मार रहा है, लेकिन सडनली दूसरे एंगल से देखने पे इसके सामने खड़ा हुआ है और सामने से चाकू मार रहा है। किलर इसे लाइन से 6 से 7 चाकू घपा घप मारता है, लेकिन ये डॉक्टर पता नहीं भाई कौन सी चमड़ी का मरने का नाम ही नहीं ले रहा यार, चिल्लाए पड़े मरना भाई। मैंने सुना है कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस पार्टी को अटेंड करने वाले हैं। कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर कुछ नहीं आया भाई, इनफैक्ट जो थोड़े बहुत लोग आए हैं वो भी 90% पिक्चर में दिखते ही नहीं है, गायब ही रहते हैं। अभी 2 मिनट पहले तो रंजीत की मौत का पता चला है और ये हार रेडी भी रखा था। जब अभी यहाँ होलोग्राम के बीच में भी लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके होलोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, बढ़िया से प्रोजेक्ट हो रही है। बात याद रखना, शिप चलाओ या रिक्शा, ड्राइवर ड्राइवर होता है। Meanwhile, तो मेरी सारी दौलत इन मेंबर्स में बढ़ दी जाए। वाह, अभी खुद ही बोला कि तू ड्राइवर है, ड्राइवर की औकात में रहे। जो बोले हुए 2 मिनट भी नहीं हुए और अभी खुद ही बोल रहा है कि मेरी सभी जायदाद इन सभी में बांट देना, जिसमें ये भी शामिल है। हमारा भाई आ रहा है मेरे जन्मदिन पर ठीक 3 बजे। भाई अभी अभी तो मरा है, लेकिन होलोग्राम में बात ऐसे कर रहा है जैसे ये बहुत पहले ही मर चुका था, या फिर इसे पता था कि अभी ये मरने वाला है। सारी दौलत इन मेंबर्स में बढ़ दी जाए। भाई तुम 69 बिलियन पाउंड्स बांट रहे हो यार, एक एक करके मेंबर्स का नाम ही ले देता है इतना फालतू बात करने की जगह। मेरा भाई आ रहा है, इस घर का वारिस, इस घर का वारिस। इस घर का वारिस आ रहा है? भाई तू घर में नहीं खड़ा है, अपने क्रूज में खड़ा है, भूल गया लगता है, या फिर शायद ये लोग रहते ही क्रूज में होंगे, क्या पता। सेकेंड हॉर्न बजते ही रितेश वाला जॉली टेंशन में आ जाता है। अरे भाई ये तो अभी नया नया आया है यहाँ पे, इसको थोड़ी पता कि हॉर्न बजना मतलब जॉली की एंट्री होना। अभी कांची से ऑलरेडी 1 हैंड डिस्टेंस पे चल रही है और धीरे धीरे चलते चलते और उससे दूर होते ही जा रही है, क्योंकि उसको पता है ना ये अक्षय कुमार है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे जूलियस इनसे पूछता है कि पापा कहाँ है, फिर इनकी शक्ल देख के बोलता है मर गए क्या? अरे भाई इनकी शक्ल देखो ध्यान से, किसी की भी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि कोई मर गया हो पीछे। ये पहले इस इतने बड़े जार में नींद की गोली मिलाता है, फिर उससे छोटे से गिलास में जूस निकाल के इसको दे रहा है। अरे भाई पूरे जार में नींद की गोली मिलाने की क्या जरूरत है, ग्लास में जूस डाल उसमें मिला और सीधा दे दे। यहाँ पे फिर वही, इसको सिर्फ उसी को नींद वाला जूस पिलाना है, तो फिर इन सभी ग्लासेस में मिलाने की क्या जरूरत है, एक ही में मिला। अभी जूलियस ने इससे रजाई हटा दी थी, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे इसने वापस से पूरी रजाई ओढ़ रखी। बंदा लिटरली आदमी के साथ तलवारबाजी करके सुबह उठा है और इसकी शक्ल देखो, मतलब काफी ठंडा है, थोड़ा टेंशन ज्यादा होना चाहिए था इसको। हाँ ऐसा टेंशन होना चाहिए था, मतलब इस बंदे को देखो, ये तो उसके साथ सोया भी नहीं था फिर भी कितना टेंशन में आ गया, और एक तरफ इसको देखो। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से। इसे आईफोन में स्लाइड टू आंसर वाला कॉल आया है, जिसे ये टैप करके उठा रहा है पता नहीं कैसे, जिसमें ये ऐसे बोलता है कि चल जल्दी से फोन को स्पीकर में डाल। तो ये फोन पे सिंगल टैप करके लिटरली फोन कॉल रिसीव भी हो गया, प्लस खुद ब खुद स्पीकर में भी चले गया। नहीं वाह, ये बंदा लिटरली रात भर से फ्रिज में ही है। अरे भाई अंदर से खोल के खुद ही बाहर आ जाता, कौन सा फ्रिज में ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे तो भाई कुछ बोलने को ही नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी भाई इसने गोली कहाँ पे मारा, एकदम ध्यान से देखो, मतलब गलत जगह पे ही मारा है, इसका करियर खत्म है इसके बाद। जिसमें मारा इधर है और गोली का रिएक्शन अलग ही इधर निकल रहा है, और अगर इधर गोली निकल भी रही है तो फट के बाहर आ जानी चाहिए ना, चड्डी रोक दिया गया गोली को। और तो और सेकंड टाइम गोली मारने में भी ऐसा ही होता है, जिसमें खैर हटाओ। इस चिड़िया को लिटरली इन्होंने ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे भी मारा, लेकिन फिर भी ये जिंदा है भाई, मरा कैसे नहीं, गजब यार। इधर तो ये बटन ऑन होते ही मैं पहले ही कंफ्यूज हो रहा था कि ऑन इधर लिखा हुआ है तो उधर स्विच दबने पे ऑन कैसे हो रहा है। देन आई रियलाइज कि ऑन के बाद ऑफ का अलग ही बटन दिया हुआ है, मतलब ऑन का अलग ऑफ का अलग। नहीं वाह, नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आया ऑन और ऑफ का बटन अलग अलग क्यों दिया हुआ है, मतलब अगर मैं ऑन का भी बटन दबा दूं और ऑफ का भी बटन दबा दूं तब क्या होगा, और अगर मैं ऑन का बटन नहीं दबाया तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ऑफ ही हुआ ना, तो ऑफ का अलग बटन क्यों दिया हुआ है। और भाई ये पूरा इतना बड़ा एरिया खाली क्यों पड़ा हुआ है, मतलब इन 6 लोग के अलावा, सॉरी 5 लोग के अलावा एक जन भी नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट वही एक दिन पहले रात को यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ थी, मतलब कुछ ज्यादा ही भीड़ थी भाई। चलते चलते एकदम से टायर का निशान गायब हो जाता है, जिसमें ये लोग उसको बीच में लिटाते हैं। देन जब ऊपर के एंगल से यहाँ दिखाते हैं तो लिटरली टायर का निशान यहाँ पे खत्म हुआ था, और सिर्फ इतने से एरिया में टायर का निशान नहीं था, यहाँ पे तो दिख ही रहा है। तो क्या भाई अंधे हो गया तुम लोग, यहाँ बीच में नहीं है तो क्या वो आगे तो दिख ही रहा है ना निशान, इतना सभी नहीं दिख रहा है तुमको। अभी यहाँ इसके पीछे से डॉक्टर का फोन निकालता है तो साथ में उंगली भी निकलती है, लेकिन भाई उंगली तो कांची के फोन में चिपकी हुई थी, डॉक्टर के फोन में थोड़ी चिपकी थी। देन ये बंदा लिटरली कटी हुई उंगली को इसके हाथ के पास ले जाता है और इसको कंफर्म करता है कि हाँ ये इसी की उंगली
उंगली है। ओहो, मतलब अगर ये ऐसा नहीं करता तब तो पता ही नहीं चलना था कि ये कटी हुई उंगली किसकी है ना? नहीं, एक सेकंड भाई, ये रितेश की गर्लफ्रेंड अक्षय के साथ क्यों घूम रही है? और एक सेकंड, ये अभिषेक की गर्लफ्रेंड रितेश के साथ क्यों घूम रही है? और भाई अभिषेक कौन सी लड़की के साथ घूम रहा है? अरे भाई, तुम्हारे पास अपनी अपनी पर्सनल गर्लफ्रेंड है ना, उनके साथ घूमो ना, दूसरी लड़कियों के साथ क्यों घूम रहे हो? भाई ये लोग रंजीत की बॉडी तक पहुंचे कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में इसने खुद ही बोला था सिक्योरिटी अच्छी रखना, उनके रूम तक कोई पहुंचना नहीं चाहिए। रंजीत सर का फ्लोर सील्ड है, कोई भी गेस्ट वहां नहीं जाना चाहिए। और वो भी हटाओ, इनको पता कैसे चला कि रंजीत की बॉडी इसी रूम में है? अगर लिफ्ट में इसका कपड़ा फंस गया था और लिफ्ट के साथ साथ ये भी ऊपर जाने लग गई थी, तो यहाँ पे आके रुक कैसे गई? मतलब लिफ्ट तो और ऊपर जा ही रही है ना, तो यहाँ पे कुछ तो और होना चाहिए था, मेरे को पता नहीं क्या, लेकिन बड़ा हरामी हो बेटा। ये लोग लिटरली बॉडी लेके पूरे क्रूज में घूम रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा है। नहीं क्या इतने बड़े क्रूज में एक कैमरा भी नहीं लगा हुआ है क्या? मतलब लिटरली इस वाले क्रूज में जेल तक है, लेकिन सिक्योरिटी रूम नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसमें ये लोग अभी इसके पीछे पीछे ही भाग रहे हैं, साइड में भी दिख रहे हैं, लेकिन अचानक से पीछे से गायब हो जाते हैं और फिर वापस प्रकट भी हो जाते हैं। रंजीत जब इस ट्रॉली से नीचे गिरता है तो ट्रॉली जस्ट उसके पीछे ही खड़ी होती है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे बिल्कुल साइड हुई पड़ी है ताकि ये लोग इसके पीछे आगे खड़े हो सके। एंड फाइनली इतने देर बाद इन लोगों के अलावा कुछ नए लोग दिखे तो सही, वरना कोई दिख ही नहीं रहा था इनके अलावा। और भाई ये वेंट क्या यहाँ से लॉक नहीं था क्या? खुला हुआ था, जो ये लोग वेंट से सीधा बाहर निकल के यहाँ अंदर ही आ गए। नहीं मतलब वेंट पे नट बोल्ट लगे होने चाहिए ना, बंद होना चाहिए, खुला क्यों था ये? इनफैक्ट इनको यहाँ तक आने का मैप कहाँ से मिला भाई? प्लस इनको वेंट भी खुला मिल गया, वरना यहीं पे आके अटक जाते, बाहर ही निकल पाते। ये लोग लिटरली गेट खुलते तक भी यहीं पे खड़े हुए, लेकिन जैसे ही गेट खुल के ये अंदर आता है पट से ये लोग छुप जाते हैं, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट ही 25 सेकंड से होता है और कुछ 2-5 सेकंड बाद यहाँ पे 49 सेकंड्स लिखा हुआ है, जिसमें अभी 3x तक के ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था तब सिर्फ 2x तक ही था। एंड अगर इस डॉक्टर की बॉडी लैब में एकदम परफेक्टली रखी हुई है तो रंजीत की बॉडी रूम में क्यों थी भाई? कैमरास तो एक बार फिर भी छोड़ो, वो तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है। यहाँ पीछे लिटरली इतने सारे लोग हैं, साले सबके सब अंधे हैं क्या? ये लोग क्या कर रहे हैं? किसी को दिख ही नहीं रहे, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है भाई इस पे। अभी इनके पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, लेकिन अचानक से इनके पीछे ये दोनों प्रकट हो गए। प्लीज डोंट टेल मी कि इन सरदार जी को पीछे रितेश दिख ही नहीं रहा है। मतलब भाई देखो ध्यान से, पॉसिबल ही नहीं है कि इनको वो पीछे दिखना रहा हो। रंजीत का जैकेट रितेश ने पीछे से फाड़ दिया था, तो अभी ये फटा हुआ क्यों नहीं दिख रहा? एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ये लोग रंजीत को ऐसे ही किसी रैंडम से रूम में ले आते, देन अराउंड 10 सेकंड बाद ये लड़कियां भी गेट खटखटाने लग जाती है। नहीं इनको कैसे पता कि ये लोग इसी रूम में है? इनफैक्ट जब ये गेट खटखटाई थी तो ये की होल से लिटरली चारों तरफ झांक के देखा था, तब यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। फिर सडनली एकदम से ये भूतनी के जैसे प्रकट हो जाती है। एंड अभी भी की होल में सिर्फ ये अकेली ही दिख रही है, लेकिन गेट खोलते ही ये दोनों भी भूतनी के जैसे प्रकट हो जाते हैं। अब ये लोग लिटरली रंजीत की जगह गलती से इसकी बॉडी को लेके जा रहे हैं। नहीं एक मिनट, बाकी सारी चीजें हटाओ भाई, क्या वेट में भी डिफरेंस फील नहीं हुआ? कहाँ रंजीत का वेट और कहाँ इसका वेट? जिसमें खैर चलो हटाओ, इनको अभी तक नहीं पता चला कि इन लोग किसकी बॉडी को लेके घूम रहे हैं, लेकिन लड़कियां तो बिल्कुल साफ सीधा देख रही है कि सामने इनके रंजीत नहीं है, तब भी उनको नहीं पता चलता। और अब तो भाई ये खुद ही मुंह घुमा के साइड को देख रहा है, अभी भी इस अंधे को नहीं दिख रहा है कि बीच में रंजीत नहीं है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ कंट्रोल। पहले तो ये किचन को लिटरली स्टीम बात समझ के अंदर घुस गया। नहीं भाई क्या नशे में है क्या? पता नहीं क्या तेरे को यहाँ किचन है? एंड लिटरली सिर्फ इन 2 कढ़ाई पे प्लेट रख देने से पूरे किचन का धुआं खत्म हो जाता है। नहीं सिर्फ 2 छोटी छोटी कढ़ाई से इतने बड़े किचन में धुआं कैसे फैल गया भाई? नहीं मारते मारते पेन उसके पॉकेट में गिर गया, वहां तक फिर भी समझ आता, लेकिन उसके पॉकेट में पेन लिटरली हुक किया हुआ था, अंदर प्रॉपर डला हुआ था। तो इनको तो यहाँ ये डाउट होना चाहिए कि पेन उसमें हुक किया हुआ क्यों था? नॉर्मली गिरा रहा तो समझ आता ना कि हाँ मारते मारते गिर गया। नहीं क्यों भाई क्यों? कहाँ से आई ये बंदर? कोई लिटरली कोई काम नहीं है इनका, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं। देव सही कह रहा था, किलर वो नहीं जिसके ब्रेसलेट से ये डायमंड मिसिंग है, किलर वो है। अरे भाई इतना श्योर कैसे है कि देव नहीं है? एक बार देव का भी बैंड चेक कर ले, क्या पता उसी के बैंड से निकला हो। नहीं ऐसे हाथ पूरा अंदर डाल के कौन कचरा फेंकता है भाई? जिसमें अभी तक भी ये कचरा फेंका ही नहीं है, हाथ में ही पकड़ा हुआ है, और अब हाथ पूरा बाहर आ गया तब भी कचरा फेंका ही नहीं है ये। एक सेकंड, इसने कैमरा खोला है क्या? तो ये सामने शटर बटन वगैरह दिख क्यों नहीं रहा? एंड बाय द वे फ्रंट कैमरा कभी भी जूम नहीं होता है, हम जूम नहीं कर सकते, तो ये लोग जूम कैसे कर रहे हैं? मैंने लिटरली बहुत देर बाद नोटिस किया कि ये फिर से पूरी जगह पूरी खाली पड़ी हुई है और बहुत देर से सब खाली खाली था। इनके लिटरली ऐसा करने पे वो पूरा का पूरा जहाज ही रोक देता है। नहीं इनके डंडे में ऐसा कौन सा ब्लूटूथ लगा हुआ है या कौन सा वॉकी टॉकी लगा हुआ है जिससे इसको पता चल गया कि हाँ अब जहाज रोक देना है? कर सकता है वो किलर? नहीं दगड़ू, सच कहूं तो थक गया। किलर के दगड़ू? अरे मैं थक गया हूं। अभी इसने खुद ही बोला कि थक गया है, फिर इनके पूछने पे बोलता है अबे मैं थक गया हूं। तो भाई थक गया हूं बोलना, थक गया है क्या होता है? अभी लड़ाई झगड़े में इसका मास्क खुल जाता है तो ये भी हीरो के जैसे घूम के अपनी शक्ल ही दिखा देता है। अरे भाई अभी भी मौका है तेरे पास, उठ के जाके मास्क वापस पहन ले। लेकिन नहीं, फिर पिक्चर कैसे खत्म होगी? और अच्छा है पिक्चर खत्म हो गई। यहाँ पे दगड़ू इस लीवर को लिटरली बड़ी आसानी से खींच सकता था, लेकिन खींचता ही नहीं, पता नहीं। अभी यहाँ पीछे से अक्षय गायब हो चुका है, पता नहीं कैसे, लेकिन तुरंत ही वापस प्रकट हो गया। बाय द वे इसके राइट हैंड में गोली लगी हुई है, तब
भी ये इतने ज्यादा भार को अपने हाथ से कैसे संभाल रहा है। और अगर गोली नहीं भी लगी हो तब भी इसके पीछे लिटरली इतने सारे लोग हैं और किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इतने सारे लोग को संभाल के रखना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं भाई, ये रियल जॉली अचानक से कैसे टपक गया। और अगर इसे यहाँ के बारे में सब कुछ पहले से पता ही था तो उसी दिन क्यों नहीं आया जब इसे यहाँ पे आना चाहिए था। अबे एक सेकंड, ये जॉली तो शादीशुदा था क्या? रंजीत ने स्टार्टिंग में खुद ही बताया था कि उसकी बीवी फॉरेनर है, तो ये कैसे? तो भैया अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं उस मूवी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूँ। तो भैया मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि रियल जॉली खुद 169 बिलियन पाउंड्स का मालिक। नहीं एक सेकंड, रंजीत सर खुद 69 बिलियन पाउंड्स के मालिक थे, तब भी वो यूके में नंबर 7th रिचेस्ट थे। और अगर ये 169 का है मतलब ये खुद जाना माना आदमी है, पॉपुलर इंसान है भाई। तो फिर रंजीत को इसे ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग गया? मतलब दोनों अमीर अमीर लोग हैं, दोनों काफी जाने माने लोग हैं, तो मतलब काफी आसानी से ढूंढा जा सकता था काफी तरीकों से। जिसमें खैर जॉली आगे ये बोलता है कि 69 तुम लोग बांट लो, मेरे पास 169, मैं खुद 169 का मालिक हूँ। कि मुझे 69 बिलियन पाउंड्स नहीं चाहिए। नहीं भाई, तो क्या पागल हो गया क्या? 169 ही तो है तेरे पास। नहीं, मैं एक बार अपने इंडिया के एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 169 करोड़ रुपीस और मुझे कहीं से पता चलता है कि मेरे कहीं और 69 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो भाई मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, रख ही लूंगा ना। मेरे पास 169 और 69 और पड़े हुए हैं। वही अगर मेरे पास 169 की जगह 10,069 करोड़ रुपीस होते तो एक बार मैं छोड़ देता कि हटाओ 69, कीप द चेंज। लेकिन भाई 169 में अगर 69 जुड़ जाएगा तो वो 200 प्लस हो जाएगा, मतलब और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तो मैं छोड़ थोड़ी दूंगा, पागल थोड़ी हूँ मैं। मतलब क्या चल रहा है? सबसे बड़ी मिस्टेक है ये। तो भैया अगर अभी तक भी आप फिर हेरा फेरी वाली वीडियो नहीं देखे हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जरूर देखो, या फिर अगर कुछ और देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो भी देख सकते हो। और अगर ये वीडियो बताई तो वीडियो में 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, चैनल को सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं